एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वीर को जंगल में दिखाया जाता है। फिर वीर बोलते हैं कि जैसा लोग कहते हैं वैसा डार्क स्वैम्प बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के म्यूटेड एलियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा बड़े हैं। फिर वीर बोलते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी एक एलियन को खोजना होगा जिसका मैं शिकार कर सकूं। इसके बाद हमें पानी में बहुत सारे सांपों को दिखाया जाता है और वीर अपना सीक्रेट ब्लड कवच और सीक्रेट ब्लड पंखों का यूज कर रहा होता है। उसके हाथ में बो और एरो होती है और वो सांप की ओर निशाना बनाते हुए कहता है कि भाई सांप आज का शिकार तू ही है मेरा। इसके बाद वीर उस एरो को शूट कर देता है और बोलता है कि मेरे पास हंटिंग एरो सिर्फ 2 ही है, इसलिए मुझे इस एरो को ना एक धागे से बांधना होगा। जब मैं वापस लूंगा तो उस धागे को खींच लूंगा और वो एरो मेरे पास आ जाएगा। मैं ज्यादा तीर बर्बाद नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एरो सीधा उस सांप के आर पार हो जाता है। इसके बाद में वीर उस धागे को वापस खींच लेता है। फिर वो एरो और वो सांप दोनों ही वीर के पास में चले जाते हैं। इसके बाद वो सांप जैसे ही मरता है वीर को एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने म्यूटेंट रैंक का गोस्ट टूथ स्नेक किंग का शिकार किया है। आपको इसकी कोई भी डेविल सोल नहीं मिली है। 0 से लेकर 10 जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। इसके बाद वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो इसी खुशी में इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देता है और बोलता है कि बहुत अच्छा है। इसके बाद हमें पानी में बहुत सारी मछलियों को दिखाया जाता है, लेकिन उनमें से एक मछली गोल्डन कलर की होती है। तो वीर अपना तीर मारता है और उस मछली के आर पार कर देता है। इसके बाद वीर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मेरा शिकार जितना ज्यादा स्ट्रगल करेगा मैं उतना जल्दी उसको किल करूंगा। इसके बाद वीर सुपर हीरो की तरह उड़ता हुआ जाता है और बोलता है कि तुम मेरा दूसरा शिकार हो, इसलिए तुम यहाँ पे आओ। इसके बाद में वो उस मछली को उठा लेता है और वो जैसे ही उसको उठाता है तो उसका सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि आपने म्यूटेंट रैंक सब फिश को मारा है, आपको इसकी डेविल सोल मिली है। 0 से लेकर 10 जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। इसके बाद वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं कि ये मेरे को एक म्यूटेड डेविल सोल मिली है। ये जगह तो मेरे लिए स्वर्ग की तरह है। इसके बाद वीर उस मीट को पकाने लगता है और वहाँ पर बैठ के उस मीट को खाने लगता है और जैसे जैसे वो उस मीट को खाता है तो उसको नोटिफिकेशन आता है आपने म्यूटेड मीट खाया है, आपको 1 जीन पॉइंट मिला है, आपको 1 म्यूट जीन पॉइंट मिला है, आपको 1 जीन पॉइंट मिला है। ऐसे ही वीर को बार बार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और तभी हम मियाओं को देखते हैं जो उस मछली को खाने की कोशिश कर रही होती है। फिर वीर मियाओं से कहते हैं कि मुझे इस डार्क स्वैम्प में आए कुछ ही दिन हुए हैं और मेरे म्यूटेंट जीन पॉइंट बढ़कर 31 हो गए हैं। इस पे हम देखते हैं कि उसकी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। इसके बाद वीर अपनी शॉप फिश की डेविल सोल बुलाता है और तभी उसके हाथ में एक भाला आ जाता है। तो वीर बोलते हैं ये एक भाला टाइप डेविल सोल है, लेकिन मुझे एक एरो टाइप डेविल सोल चाहिए। इसके बाद वीर कहता है कि ये डेविल सोल बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि डेविल सोल अपने आप रिपेयर हो जाती है और इसे कहीं पर भी ले जाना होता है तो वो भी आसान होता है। जब तक ये डेविल सोल पूरी तरह से नष्ट ना हो तब तक ये अपने आप रिपेयर हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत तेज हवा चलने लगती है और वीर ऊपर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो क्या है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी चिड़िया होती है। इसके बाद वीर अपनी मियाओं की डेविल सोल वापस ले लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है और वो इतनी बड़ी चिड़िया देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद उस चिड़िया पे से एक बंदा आता है नीचे और वो वीर से कहते हैं कि ये मीट तुम्हारा है, मैं तुमसे ये मीट खरीदूंगा। इसके बाद वीर कहता है तो अच्छा ये एक माउंट टाइप डेविल सोल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई आ जाएगा। इसके बाद वीर कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूंगा। इसके बाद वो बंदा वीर का बनाया हुआ मीट खाने लगता है और वो बताता है कि मेरी चिड़िया म्यूटेंट पॉइजन क्लो टाइप की डेविल सोल है और जैसे ही वो सूप को पीता है तो उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक म्यूटेंट जीन पॉइंट मिला है। तो वो बंदा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या मैंने एक म्यूटेंट जीन पॉइंट ले लिया। फिर वो बंदा बोलता है कि ये हो सकता है कि इसमें जितना भी मीट है वो सारा का सारा म्यूटेंट मीट है। फिर वो बंदा बोलता है कि तुम मेरे साथ व्यापार कर रहे हो या नहीं, मैं तुमको लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर नहीं तो तुम मेरे पेट म्यूटेंट स्टील विंग बर्ड का भोजन बन रहे हो। फिर वीर कहता है कि मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करूंगा तो मतलब नहीं करूंगा। और वीर मन में सोचता है कि ये व्योम बक्सी की तरह बहुत ज्यादा घमंडी है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद वो बंदा वीर पे अटैक करते हुए कहता है कि मैंने तो तुमको एक मौका दिया था। इसके बाद में वो बंदा वीर पे अटैक कर देता है तो वीर उसके अटैक को डॉच कर देता है और वो बंदा बोलता है कि क्या मेरे अलॉय नाइफ का तुम पे कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद वीर अपना भाला बुला लेता है और बोलता है कि अलॉय चाकू से तुम मुझ पे अटैक करने की सोच रहे थे इस घटिया चीज से। इसके बाद वीर उस बंदे पे अटैक करते हुए कहते हैं कि दूसरों पे अटैक करने से पहले। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर उसके
खंजर को तोड़ देता है और कहता है कि पहले लड़ना तो सीख लो। इसके बाद वीर फिर से उस बंदे पे अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा नीचे झुक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे एक छोटा सा क्रैक आ जाता है। इस पे वो बंदा कहता है कि हाय मेरा सुंदर सा चेहरा। फिर वो बंदा पीछे छलांग मारकर अपनी चिड़िया पर बैठ जाता है और वीर से कहता है कि तुमने जो आज किया है उसके लिए तुमको भुगतान करना होगा। इसके बाद वो बंदा अपनी चिड़िया पर बैठकर वहां से भागने लगता है। तो वीर कहते हैं कि क्या तुम उड़ सकती हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। इसके बाद में वो अपनी सीक्रेट ब्लड पंख निकाल लेता है और वो भी उड़ने लगता है। अब ये देखकर उस बंदे की गांड फट जाती है और वो बोलता है कि तुम कैसे उड़ सकते हो और तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है, क्या ये एक सीक्रेट ब्लड रैंक की डेविल सोल है। इसके बाद वीर कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा और अब मैं तुम पे अटैक करने वाला हूँ। इसके बाद में वीर उस बंदे पे अटैक कर देता है। इसके बाद वीर का भाला जाकर उस बंदे के पिछवाड़े पे लगता है, जिससे उस बंदे की जोरदार चीखें निकलती हैं। इसके बाद वीर हंसते हुए कहता है कि तुम महारा तो एक और छेद हो गया। इसके बाद वो बंदा कहता है कि पापा दादा मुझे छोड़ दो भाई, प्लीज मुझको माफ कर दो, अब एक और छेद मत करना। अगर तुमने एक और छेद कर दिया तो मेरा पिछवाड़ा पहले की तरह नहीं रहेगा। प्लीज भाई मेरे को छोड़ दो, मैंने गलत किया भाई, माफ कर दो प्लीज। ऐसे ऐसे वो बंदा रोने लगता है और हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी पैंट में हाथ डाले होता है। यार छी। इसके बाद वो बंदा चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है भाई मेरे को माफ कर दो प्लीज, मैं जो भी कहोगे आप वो करने को तैयार हूँ भाई, प्लीज माफ कर दो। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीर उस बंदे से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में है, इसलिए अब मैं जो भी पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना और तुम मुझे ये बताओ कि काले डंक मारने वाली म्यूटेट मधुमक्खियां कहाँ पर है। इसके बाद में वो बंदा बोलता है कि काले डंक मारने वाली मधुमक्खियां बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड हो जाता है एंड। और भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।